बहुत समय पहले भद्रसेन नाम के एक राजा थे। वे बूढ़े हो गए थे, इसलिए वो किसी दयालु, ईमानदार और बुद्धिमान युवक को राजकुमार बनाना चाहते थे। एक दिन उन्होंने बहुत से युवकों को राजमहल में बुलवाया और कहा, बूढ़ा हो जाने के कारण अब मुझ में राजकाज चलाने की शक्ति नहीं रही है, इसलिए मैं आप लोगों में से किसी एक को यह काम सौंपना चाहता हूँ। फिर वे थोड़ा रुककर बोले, राज सिंहासन पर कौन बैठेगा इसका निर्णय आज से 3 महीने बाद होगा। आप सबको विशेष प्रकार के फूलों के बीज दिए जाएंगे। आप उन्हें घर लेकर जाइए, अपने अपने गमलों में बो दीजिए, इनकी अच्छी तरह देखभाल कीजिए। 3 महीने के बाद आप सबको गमलों के साथ ही फिर बुलाया जाएगा। जिसके गमले में खिले फूल सबसे सुंदर होंगे वही राजकुमार बनेगा। सभी राजकुमार बहुत खुश हुए, बीज लेकर अपने अपने घर चले गए। उन्हीं युवकों में एक निर्धन अमर भी था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसने घर जाकर अपनी माँ से कहा, माँ को सारी बात बताई और गमले में बीज बो दिए। अमर प्रतिदिन गमले में पानी देता, पर बीज उग ही नहीं रहे थे। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। सभी युवक अपने अपने गमलों को लेकर राजदरबार में आए। सभी के गमलों में बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले थे, पर बेचारा अमर खाली हाथ आया था। वह शर्म के मारे सिर झुकाकर खड़ा था। सभी उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। तभी महाराज का आगमन हुआ। सभी ने उठकर उनका अभिनंदन किया। महाराज एक एक करके सबके गमले देखने लगे। जब वे अमर के पास आए तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? अमर बोला, महाराज मेरा नाम अमर है। तुम्हारा गमला कहाँ है? क्षमा करें महाराज, मैं गमला लेकर नहीं आया। अमर ने उत्तर दिया। पर क्यों? महाराज ने पूछा। अमर बोला, महाराज मेरे गमले में आपके दिए हुए बीज नहीं उगे। महाराज मुस्कुराए और बोले, यहाँ उपस्थित राज कर्मचारियों और युवकों, आप अपने नए राजकुमार का स्वागत करें। उसका नाम अमर है। महाराज के इस निर्णय पे सभी को आश्चर्य हुआ। अमर को लगा कहीं वह स्वप्न तो नहीं देख रहा। तभी महाराज ने कहा, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने अमर को क्यों चुना। तो सुनिए, मैंने सभी को उबले हुए बीज दिए थे जिनका उगना असंभव था। अमर को छोड़कर सभी ने राजगद्दी पाने के लालच में उन बीजों की जगह दूसरे बीज बो दिए। यह सुनकर वहां आए सभी युवक के चेहरे उतर गए। सबने अपना सर झुका लिया। महाराज ने कहा, मुझे अमर जैसे सत्यनिष्ठ और ईमानदार युवक की ही तलाश थी। और फिर महाराज ने अमर को राजा बना दिया। तो बच्चों, हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें सत्य के साथ ही चलना चाहिए। धन्यवाद।